कक्षा 12 हिंदी काव्य का हम श्रद्धा मनु पढ़ रहे थे। तो श्रद्धा मनु का कुछ अंश पढ़ चुके हैं, अर्थात मनु श्रद्धा एक दूसरे का परिचय जान चुके हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल सो सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। चलिए इसके कठिन शब्दों का अर्थ देखा जाए। पहले इसके प्रसंग को देखिए। हाँ, तो इसके प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत छंद में श्रद्धा के आंतरिक और बाह्य गुणों का सुंदर एवं मनोहारी चित्रण किया गया है। मनोहारी का अर्थ होता है मन को मोहित करने वाला। बाह्य यानी कि बाहरी और आंतरिक, यानी मन की सुंदरता और तन की सुंदरता दोनों का चित्रण किया गया है। ठीक है, तो चलिए कठिन शब्दों का अर्थ भी देख लीजिए। इंद्रजाल का अर्थ होता है जादू, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, चंद्रिका का अर्थ होता है चांदनी, घनश्याम का अर्थ तो जानते ही हैं काला बादल। ठीक है, अनुकृति का अर्थ होता है प्रतिकृति या नकल करना। ठीक है, शिशु साल का अर्थ होता है साल का छोटा वृक्ष। शिशु माने छोटा, साल साल ये वृक्ष का नाम है। उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वच्छंद, स्वच्छंद आजादी कह सकते हैं। सौरभ का अर्थ होता है सुगंध। ठीक है, चलिए अब हम व्याख्या पर ध्यान देते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। जब मनु ने कुतूहलवश उसके ओर देखा, तो किसके ओर? श्रद्धा की ओर देखा, तो उन्हें सौंदर्य के परिपूर्ण श्रद्धा कैसी लग रही है? यहाँ का और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। इंद्रजाल का अर्थ हम बताए हैं जादू होता है, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। तो मानो एक जादू सा उनके आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। जब मनु ने कुतूहलवश श्रद्धा की ओर देखा, तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दी, यानी कि मनु के निकट खड़ी हुई दिखाई दी। यह एक अद्भुत यानी कि विचित्र, अद्भुत और सुंदर दृश्य था। किसका? श्रद्धा का। यह दृश्य उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। वह जो दृश्य था मानो जादू के समान किसको आकर्षित कर रहा था? मन को आकर्षित कर रहा था। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह कुसुम वैभव में लता समान, कुसुम माने पुष्प यानी फूल, उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, उन्होंने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उसके सामने खड़ा है। यानी कि चंद्रमा से लिपटा हुआ मानो शीतल बादल यानी काले बादल का टुकड़ा क्या है? खड़ा है। समझ में आ रहा है? यानी कि चंद्रिका सा उसका शरीर था, वो श्वेत थी। कौन? श्रद्धा। यहाँ कहा गया, फिर से देखिए इसका लाइन, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम का यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने अनुभव किया कि मानो चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उसके सामने खड़ा है। ठीक है, आगे देखिए। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, अनुकृति का अर्थ हम बताए हैं नकल करना। यहाँ कहा गया है कि श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था, उसका अधिकांश भाग खुला हुआ था और उसकी
देह यानी शरीर पर्याप्त लंबी थी, एक लंबी काया, काया माने शरीर होता है, और उन्मुक्त का अर्थ हम बताएं स्वच्छंद होता है यानी खुला हुआ। ठीक है, यानी कि श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था और उसका जो शरीर था वो बहुत लंबा था। उसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था मानो वह मधु पवन क्रीडित जीव शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। यहाँ पर कहा गया है कि मानो उदार और विस्तृत हृदय, विस्तृत विस्तृत माने विशाल हृदय की प्रतिमूर्ति हो। ठीक है, उसका जो विशाल हृदय है मानो उदारता यानी कि दया करने वाला, दयालु, दया की वो प्रतिमूर्ति हो, विशाल हृदय वाली हो। फिर आगे देखिए, फिर आगे कहा अर्थात मतलब उदार स्वभाव वाली हो, विस्तृत और उदार हृदय के समान हो, उसका शरीर भी बहुत बड़ा था, लंबा था। फिर कहा गया है मधु पवन क्रीडित जीव शिशुशाल यानी कि मधुर वार्तालाप, मधु माने मीठा होता है, मीठी मीठी वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा शरीर, सुंदर यानी कि लंबा और सुंदर शरीर कैसा लग रहा है, वसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाले पवन के, पवन माने हवा होता है, पवन के साथ क्या कर रहे हो, अटखेलियां कर रहे हो। क्रीडित माने होता खेलना, अटखेलियां छोटे छोटे बच्चे जो करते हैं। शिशुशाल करता हुआ, कैसा लग रहा है मानो साल के यानी कि साल वृक्ष के छोटे वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण वहां शोभायमान हो रहा हो। सुशोभित माने होता है शोभायमान, सौरभ माने सुगंध, सुगंध से युक्त, संयुक्त माने युक्त। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो श्रद्धा का जो शरीर था, तो यहाँ बताया गया है कि मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर वसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली हवा के साथ अटकेलियां करता हुआ साल के छोटे वृक्ष के समान, साल के छोटे वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर वहां शोभायमान हो रहा है, यानी सुंदर लग रहा है। श्रद्धा में हृदय के सभी उदार गुण, उदारता, विशालता, गंभीरता, मधुरमिता सब कुछ है। इन्हें उन्होंने यानी जयशंकर प्रसाद ने सारे गुणों को दर्शाया है। ठीक है, तो चलिए न हो तो एक बार इसके अर्थ को, पूरे अर्थ को देख लीजिए। इसमें यही कहा गया है कि श्रद्धा को देख करके मनु के हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है मानो कि वह उनके सामने नेत्रों यानी उनके नेत्रों के सामने एक जादू सा अपनी ओर आकर्षित करने वाला कोई अद्भुत बातें हों या अद्भुत वस्तु हों। जब मनु ने कुतूहलवश श्रद्धा की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी दिखाई दी। यह एक अपूर्व और सुंदर दृश्य था। यह दृश्य उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। मन ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा है। श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था और उसकी शरीर पर्याप्त लंबी थी। उसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था मानो उदार और विशाल हृदय की प्रतिमूर्ति हो, अर्थात विशाल और उदार हृदय के समान
ही उसका शरीर भी लंबा और विशाल था। मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा शरीर वसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ अटखेलियां करता हुआ साल के छोटे वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर वहां शोभायमान हो रही थी। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।